अस्सलाम डियर स्टूडेंट एंड एस्पायरेंट्स, मैं आपको अपने चैनल CSS एंड PMS एस्पायरेंट अकेडमी में वेलकम करता हूँ। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज MCQ पार्ट 1 है। कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है इसके MCQs में बनाना शुरू कर दिए और ये जो MCQs हैं ये FIA के जो टेस्ट होते हैं और जो कस्टम इंटेलिजेंस के वजह दूसरे जो कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया और ये क्लर्क के जॉब्स हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड ये पार्ट है और कंप्यूटर पे जो है ना ये क्वेश्चन बेस होते हैं। तो हर टेस्ट में इसकी या मैक्सिमम 10 MCQs आते हैं या 20 MCQs लाजमी जो है ना वो FIA में, कस्टम इंटेलिजेंस में और इस तरह के असिस्टेंट डायरेक्टर में इंक्लूड किए जाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में भी और जनरल नॉलेज में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। जो पहले नंबर MCQ है, हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर, तो इसका आंसर है चार्ल्स बैगेज, ठीक है। तो चार्ल्स बैगेज जो है ना वो कंप्यूटर का डेवलपर है, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज़, अच्छा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा कंप्यूटर में क्या है तो वो है बिट, ठीक है। BIT बिट जो है ना वो स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर डेटा में। अच्छा इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निबल इज़ इक्वल टू, अच्छा कंप्यूटर सिस्टम में एक निबल जो है ना किसके बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। कंप्यूटर सिस्टम में एक जो निबल है वो 4 बिट्स के बराबर होता है। अच्छा 1 बिट इक्वल टू होता है, ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 बाइट जो है ना वो किसके बराबर? 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 निबल जो है ना वो 4 बिट्स के बराबर, तो 1 बाइट जो है ना वो 8 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन CPU? अच्छा CPU में कितने पार्ट्स होते हैं? तो ये 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होते हैं। अच्छा द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज़, अच्छा कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? तो वो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। MCQ नंबर जो 8 है वो बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ मैनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर? अच्छा अभी तक कंप्यूटर के कितनी जनरेशन हैं? तो ठीक है, तो ये है 5, ठीक है। 5 जनरेशन अभी तक कंप्यूटर्स की है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? अच्छा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो लॉन्च हुआ था तो उसका टाइम पीरियड क्या था? तो ये 1946 से लेकर 1959 तक। आपको जो है ना जनरेशन का भी पता होना चाहिए। और फर्स्ट जनरेशन कब से स्टार्ट हुआ था? 1946 से स्टार्ट हुआ था, 1959 में एंड हुआ था। इसके बाद फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आ गए थे। जो 10 नंबर MCQ, 2 काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर, अच्छा 2 जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर में कौन सी होती है? एक होती है रैम, एक होती है रोम, ठीक है। रैम एंड रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली मैंने इसको टेस्ट में देखा हुआ है। अच्छा इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज़? अच्छा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे जिनका टाइम पीरियड था 1946 से लेकर 1959 तक, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता? तो वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया जाता। जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब के ज़रिए जो है ना वो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी और इसी टेक्नोलॉजी पे ये बेस होते हैं। तो जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के ज़रिए यूज़ किए जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर? ये लोग आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो 2 तरह की मेमोरी होती है कंप्यूटर, रैम एंड रोम। व्हाट इज़ एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी? अच्छा वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है होती है, ठीक है। जो मतलब वोलेटाइल उस चीज़ को कहते हैं जो मतलब उड़ जाती है, जो मतलब टेम्प्रेरी होती है, तो वो है रैम, ठीक है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। अच्छा CPU कंसिस्ट ऑफ, CPU किस चीज़ पे, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, तो ये किस चीज़ पे मुश्तमिल? तो ALU प्लस CU, ठीक है, ALU प्लस CU। अच्छा हाउ मेनी कीज़ आर देयर ऑन कीबोर्ड? अच्छा कीबोर्ड पे कितने कीज़ होती हैं? तो ये आपको याद रखना 104, 104 कीज़ होती हैं हर एक कीबोर्ड पे। द पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म आल मैथमेटिकल ऑपरेशन? अच्छा CPU का वो पार्ट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन कंडक्ट करवाते, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो है ALU, ठीक है। ALU जो पार्ट होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए मतलब यूज़ होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट की ऑफ चेंज ऑफ द फॉन्ट इन MS वर्ड? अच्छा जो शॉर्टेस्ट की है जो MS वर्ड में जो ना फ़ॉन्ट चेंज किए जाते हैं, ये MS ऑफिस के MCQ स्टार्ट हो गए। मैं इस पर जो ना फर्स्ट पार्ट है मैं और पार्ट भी से बना रहा हूँ। तो ये जो ना जब आप कौन सा की शिफ्ट करते तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F, जब आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस F को एक साथ दबाते हैं तो MS वर्ड में जो है ना वो चेंज ऑफ फॉन्ट के लिए ये शॉर्ट की यूज़ किया जाए, आपने याद रखना, ठीक है। व्हाट इज स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा है, ठीक है, तो वो 8 से लेकर 72 तक है, ठीक है। 8 स्मॉलेस्ट है और 72 जो है ना वो लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ है।
एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू नेविगेट डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, वो कौन सा किस चीज़ को जो ना डॉक्यूमेंट्स को नेविगेट करने के लिए यूज़ की जाता है, ये हाइपर लिंक्स है, ठीक है। हाइपर लिंक्स को यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को नेविगेट करने के लिए। विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो कट इन पेस्ट जो है ना वो आप ऑपरेशन को कंडक्ट कराएंगे, पहले कट करेंगे फिर इसको पेस्ट, ठीक है। जो नेक्स्ट MCQs है हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। कंट्रोल+Z शॉर्टकट इज़ यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, कंट्रोल+Z ये किस लिए यूज़ किया जाए, तो अंडू द लास्ट एक्शन। अगर आपने कोई काम किया हुआ है, मतलब कोई चीज़ आपने की हुई है, तो उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, अंडू करना चाहते हैं, तो आपने वो उसमें कंट्रोल+Z को दबाएंगे तो वो जो काम आपने किया वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे MCQs है, ठीक है, ये सॉरी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल N इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो न्यू डॉक्यूमेंट, जब आप कंट्रोल N पे क्लिक करते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अच्छा, इसके बाद कंट्रोल+M शॉर्टकट इज़ यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो लेफ़्ट इंडेंट के लिए जो है ना कंट्रोल M यूज़ किया जाता है, कंट्रोल N जो है ना वो न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हमारा लास्ट MCQ, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्विच फ्रॉम वन MS वर्ड डॉक्यूमेंट टू अनदर MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो जब आप मतलब एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स को दूसरे MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में शिफ्ट करना चाहते हो, उसके लिए Ctrl+Shift+F6 को जो है ना आपने दबाना होता है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट MCQ शेयर किए, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको नॉलेज बढ़ेगी। ये पार्ट 1 है कंप्यूटर नॉलेज का। इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊँगा, ठीक है। MS ऑफिस से भी बना रहा हूँ, जो MS ऑफिस से रिलेटेड, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से रिलेटेड जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो उनको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज पता ही नहीं होता। और मतलब जो FIA में कस्टम इंटेलिजेंस तरह दूसरी जॉब के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं उसमें कंप्यूटर का लाजमी हिस्सा दिया जाता है और उनको उनके बेसिक नॉलेज का पता नहीं होता। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना उसी वजह से उस टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं। आपके लिए 1 नंबर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1 नंबर से भी आप लोग रह जाते हैं। कंपटीशन का दौर है, तो 1 नंबर को भी अपने लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करें। 1 नंबर को आप लोगों ने भी नहीं छोड़ना। आप कोशिश करें कि 100 में 100 MCQs को कवर करें, 100 में 100 MCQs को आप सॉल्व करें और उस पर मेहनत करें। 1 नंबर भी आप लोगों ने छोड़ना नहीं, ये मेरी बात याद रखें। 1 नंबर भी आप लोगों की फ्यूचर के लिए, आपके लिए, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार चलो इसको हम छोड़ देते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वो जब आपका मेरिट बनता है, जब आपका एग्रीगेट बनता है, तो वो 1 नंबर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। हो सकता है आपके एग्रीगेट में 1 नंबर से कमी से आप लोग इंटरव्यू से, जॉब से रह जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पायरेंट्स के साथ जनरल नॉलेज के लिए जो ना एज अ मतलब सदके जारी के तौर पे शेयर करना आप लोगों का काम है। मेरा यहाँ पे आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना काम है ना, इस पर काम करना मेरा काम, इस पर व्लॉग बनाना मेरा काम है। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करना आप लोगों को हर प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास अवेलेबल हो सोशल मीडिया के, तो उस पर ये शेयर करना आप लोगों का काम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।